जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द किए जाने के फैसले को वापस लेने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का विरोध लगातार तेज होता जा रहा है। इसी कड़ी में रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर अभ्यर्थियों ने हाथों में तिरंगा लेकर जोरदार तिरंगा यात्रा निकाली। अभ्यर्थियों का कहना है कि वे अपने भविष्य और न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं और सरकार से जेएसएससी सीजीएल रद्द करने के फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग कर रहे हैं। आखिर इस तिरंगा यात्रा में क्या मांगे उठी और अभ्यर्थियों ने सरकार को क्या संदेश दिया, देखिए इस खास रिपोर्ट में। बस यही पूरे झारखंड को दिखाना चाहता हूं, क्योंकि जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में कोचिंग माफियों के द्वारा, कुछ भड़काऊ लोगों के द्वारा बच्चों के साथ खिलवाड़ किया गया है। हम लोग जितने सेलेक्टेड भाई बहन थे 2000, सब में आरोप लगाया गया कि ये लोग सब सेटिंग से आया है। अगर हम लोग सेटिंग से आए हैं तो हम लोग का पूर्ण जांच होना चाहिए, और अगर आप लोग न्याय कर लिए हैं, हम लोग सब आरोपी है, इलीगल तरीके से आए हैं, तो आज फिरायालाल चौक में हमें यही फांसी पर लटका दिया जाए। हम लोग घर जाने के लायक नहीं है। हम लोग न्यायालय पे भी अपील किए हैं। हम लोग को न्यायालय पर पूर्ण भरोसा है, अपनी मेहनत पर भरोसा है, अपने माँ बाप के मेहनत पे भरोसा है, और हम लोग अपने अपने जगह पर पदस्थापित फिर होंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री सर भी झारखंडी है और हम भी झारखंडी है। हम लोग का एक ही मांग है सरकार से कि हम लोग को दोबारा से रीजॉइनिंग कराया जाए। हम लोग बहुत मेहनत से 2019-17 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है बीआरटी सिंदरी से, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इतना बढ़िया कॉलेज से पढ़ने के बाद भी जो रद्दी गैंग है, जो सीजीएल के पीछे हमेशा पड़ा हुआ रहता है रद्द करने के लिए, और बोला जाता है कि 40 लाख रुपया लेके लिया है। तो मैं आपको मीडिया के द्वारा सरकार को ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि क्या एक बीआरटी सिंदरी का मेधावी छात्र 40 लाख देके बीआरटी सिंदरी में भी एडमिशन लिया था, फिर मैं बीआरटी में पढ़ने के बाद रेलवे में भी नौकरी किया। क्या मैंने रेलवे में भी 40 लाख रुपया देकर नौकरी लिया? फिर वहाँ से रिजाइन मार के मैं सीजीएल में भी नेपाल हाउस में पोस्टेड हूँ। तो मेरा न रेलवे का नौकरी रहा न इधर का नौकरी रहा, मैं कहाँ जाऊँगा? हम लोग ये कहना चाहते हैं कि हमें न्याय चाहिए और फिर वापस ले लें, सीजीएल जो रद्द किया है उसको वापस ले लें। अभी तो हाई कोर्ट से फैसला आना, हाई कोर्ट को क्या बोले? हाई कोर्ट से तो फैसला आना बाकी है ना, आप लोगों का स्टे में लटका दिया है। हाँ, तो फिर भी हम लोग ये करना चाहते हैं, हमें न्याय चाहिए। हाई कोर्ट जाएंगे हम लोग, फिर भी हमें न्याय चाहिए। इसी के लिए तिरंगा यात्रा निकाले। हाँ, हमें तो 40 लाख दिए। हम लोग चाहते हैं सीएम सर हमारा जो सीजीएल रद्द किए हैं उसको वापस लीजिए। हम लोग हाई कोर्ट से लड़ के जस्टिस लिए हैं, उसके बाद दोबारा हम लोग को फिर से जस्टिस लेने के लिए जाना पड़ेगा, लेकिन हाई कोर्ट में जीना है तो हम लोग को न्याय मिलेगा, विश्वास रखते हैं। मकसद ये है कि सरकार से हमें रिक्वेस्ट है कि हमें हमारी नियुक्ति वापस दिया जाए। मुझे न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए। सरकार से यही कहते हैं कि अगर चावल में कंकड़ होता है तब क्या करते हैं? कंकड़ को निकालते हैं या चावल को फेंक देते हैं? बस सरकार से यही पूछना चाहते हैं कि अगर कंकड़ पड़ गया चावल में तब क्या कीजिएगा? कंकड़ निकालिएगा कि पर चावल कीजिएगा? माननीय कोर्ट का भी यही कहना था कि अगर जजमेंट में भी लिखा हुआ था कि इन केस फ्यूचर में कोई भी अगर मेल प्रैक्टिस से पाया गया है अभ्यर्थी को, तो उसका अभ्यर्थी खत्म कर दिया जाए, उसको निकाल दिया जाए, या तो पूरा चावल को फेंक दिया गया है, पूरा सिस्टम को खत्म कर दिया गया है। हम माननीय मुख्यमंत्री से न्याय की मांग करते हैं। अगर हम गलत हैं तो हमें फांसी पे लटका दिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको जिससे जांच करवाना है हम जांच के लिए तैयार हैं। आप सीबीआई से जांच करवाइए, चाहे एसआईटी से करवाइए, चाहे सीआईडी से करवाइए। अगर हम किसी तरह से गलत पाए जाते हैं तो हमें फांसी पे लटका दीजिए, हम लटकने को तैयार हैं। लेकिन अगर हम गलत नहीं हैं तो हमें हमारा नौकरी वापस दिया जाए। किसी के रहम करम पे नौकरी नहीं लिए हैं, हम अपने मेहनत के दम पे नौकरी लिए हैं, रात भर पढ़ाई करके नौकरी लिए हैं। किसी को गलत करने का हक नहीं होना चाहिए।